सभी का स्वागत और धन्यवाद। संजय सिंह वो पत्रकार हैं कि जब वो कह रहे थे कि एनडीए की बहुमत की सरकार और लहर चल रही है, उस वक्त बहुत लोग इन्हें गालियां देते थे, कई लोग इनको बहुत टिप्पणियां करते थे कि ये बीजेपी पोषित हैं या नीतीश कुमार पोषित हैं, लेकिन उनकी बात सही निकली। आज मैंने उनको विशेष रूप से कार्यक्रम में आमंत्रित किया है और कार्यक्रम की शुरुआत भी मैं उन्हीं से करूंगा। संजय जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। तो आप जो कह रहे थे वो बात तो बिल्कुल सटीक निकली। तो बताइए, नीतीश कुमार इतने जरूरी और इतने प्रिय कैसे हैं बिहार के लिए? जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको फिर मौका दिया आने के लिए। नीतीश कुमार जी को हम लोग जब से जान रहे हैं, वो 90 में जब वो लालू यादव से अलग हुए थे। और नीतीश कुमार का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दें कि वो 74 के आंदोलन में, जो जेपी आंदोलन के नाम से जो फेमस है, पूरे बिहार के स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स उस समय के जो आंदोलन किए थे कांग्रेस के खिलाफ, उसमें बहुत संजय जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ओके, शायद उनसे मेरी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। मैं वापस लालू यादव से एज में, हाँ प्लीज, 97 में जब चुनाव हुआ जनता पार्टी के रिजिम में, तो इनके सारे मित्र के आंदोलन के साथी लोग चुनाव जीते, लेकिन नीतीश जी 77 में चुनाव हार गए। पहला चुनाव लाइफ का हार गए अपने गृह क्षेत्र से। फिर 1980 में दोबारा चुनाव हुआ, वो चुनाव भी वो हार गए। अब देखिए, बाकी उनके सारे मित्र, लालू यादव 77 में लोकसभा चले गए छपरा से, लेकिन नीतीश कुमार 2 बार विधानसभा चुनाव हार गए हरनौत से, अपने गृह क्षेत्र से। 85 में पहली बार वो विधानसभा में जीत करके आते हैं और अब वहां से उनका ग्राफ शुरू होता है। लोग उनको पहली बार विधानसभा में देखा और उन्हें अपना परफॉर्मेंस दिया। 89 में वो फिर लोकसभा के टिकट उनको मिलता है और वो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में मंत्री बन जाते हैं। लोकसभा जीत के जाते हैं बाढ़ से और मंत्री बनते हैं केंद्र सरकार में, यूनियन स्टेट मिनिस्टर। और वहां से उनका ग्राफ शुरू होता है। देखिए, 1990 में उन्होंने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाया। उस समय आपको याद होगा, रामसुंदर दास जी मुख्यमंत्री के दावेदार थे और बीपी सिंह उनको चाह रहे थे। प्रधानमंत्री स्वयं चाहते थे कि रामसुंदर दास जी मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों ने लालू यादव को खड़ा कर दिया उनके जगह पर, और चुनाव हुआ आपस में। चंद्रशेखर जी को मिलाए, उन्होंने अपना पार्टी का कैंडिडेट रघुनाथ झा को दिया, जिन्होंने कुछ वोट काट लिया, 7-8 वोट, और 3 वोट से मात्र रामसुंदर दास से ज्यादा होकर लालू यादव को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनवा दिए। और उनके सबसे सलाहकार, अच्छे सलाहकार थे। 2-3-4 साल के अंदर नीतीश कुमार को लगने लगा कि आदमी को बनाया गया मुख्यमंत्री काम करने के लिए, लेकिन इनके बातों को अनसुना वो कर देते थे। मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछा था एक बार कि क्या बात हुई कि लालू यादव से आपको मतलब हो गया? तो बोले कि कोई बात हम सीरियसली करने के लिए आते थे दिल्ली से, तो कान में उस समय पेंसिल लेके ऐसे खोदने, हम बोल रहे हैं और कान में ऐसे पेंसिल खुजलाने लगते थे। उसके बाद कुछ दूसरा बात करने लगते थे। तो हमको लगा कि आदमी काम नहीं करेगा। एनीवे, 94 में कुछ एमपी लोग के साथ उन्होंने पार्टी से अलग हुए और समता पार्टी बनाए, और 95 में पहला चुनाव लड़े हो एज समता पार्टी लीडर, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस उनके साथ थे। संजय भाई, मैं समझ गया उनकी राजनीतिक यात्रा। मेरी ये दिलचस्पी जानने में, ऐसा क्या है कि बिहार के लोगों के मन में नीतीश कुमार के लिए इतना जन समर्थन और प्रेम है? जी, वहीं मैं थोड़ा बैकग्राउंड में दे रहा था। जन समर्थन प्रेम यह है कि 90 से लेकर के 2005 तक, माने 15 साल लालू यादव और उनकी पत्नी माने राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही बिहार में। उस समय जो बिहार का हालत इतना बद से बदतर हो गया, माने बहुत ही बुरा हालत हो गया, और सब नीतीश कुमार उससे लोगों को उबारे। 2005 में जब वो आए मेजोरिटी के साथ बीजेपी के समर्थन से, तो उन्होंने सुशासन, उनका नाम सुशासन बाबू पड़ा, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा, स्पीडी ट्रायल कराया। जो यहाँ पर कल्चर था कि सब लोग बिना बंदूक राइफल का, कोई चलता नहीं था, गाड़ी से चल रहे थे, पीछे से बैरल निकला हुआ है राइफल का या बंदूक का, सबको आर्म्स एक्ट में जेल भेजवा के कन्विक्शन करा करके इतना बढ़िया बिहार का मैंने फेस चेंज हो गया लॉ एंड ऑर्डर के मामले में 5 साल में। उसके बाद 2010 में लोगों ने इनको मैसिव मैंडेट दिया। 2010 में भी इसी तरह का मैंडेट जो अभी मैंडेट आया है, इससे ज्यादा अच्छा था, मैं तो कहता हूं। जी, 2-4 सीट ज्यादा था अभी से।
और उसके बाद क्या हुआ कि फिर इनके नरेंद्र मोदी के साथ कुछ राजनीति में अपना होता है। अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत बड़े प्रशंसक थे वो, और बोलते थे कि वाजपेयी जी तो स्टेट्समैन है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद से फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ आपस में, तो पार्टी छोड़ करके अच्छा, बहुत से लोग आज ये कह रहे हैं, खास तौर पर नीतीश कुमार के विरोधी, कि ये 10-10 हजार रुपया जो बांटा है ना, इसी के कारण पलट के आए हैं, वरना कोई कारण नहीं था। मेरा मानना है कि उसके कारण इनका 10 माने मान लीजिए कि जहां 90 वोट मिल रहा था वो 100 हो गया। हम इतना ही कह सकते हैं कि इजाफा हुआ है उससे। लेकिन क्या भी आम बिहारी उनको एक ईमानदार नेता मानता है, सादगी वाला नेता मानता है? जी, जिसका कोई परिवार से कोई मतलब नरेंद्र मोदी टाइप से कोई फैमिली नहीं है, किसी फैमिली वाले को कोई पहचानता नहीं है। उनके अपने फैमिली की, उनका अपना साला लोग पटना में रहता है, उनका अपनी सिस्टर्स भगिना लोग कोई पहचानता नहीं है। और ना उन लोग की औकात है कि किसी को जाके बोल दे कि हम नीतीश कुमार के वो हैं, हमारा कोई काम हो जाए। उन लोग को भी परमिशन नीतीश कुमार ने नहीं दिया कभी। जी संजय भाई, प्लीज हमारे साथ सर कंटिन्यू रखिएगा। हम सेकंड टर्म में आपसे बाकी और भी उनके बारे में बात करेंगे। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं।